अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एक्स के अलावा ए और बी भी है, इसलिए बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है ना, मैं यहाँ पर वो लिख देता हूँ एक बार। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखिए इस जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन में क्या होगा 2a, ठीक है। ये प्लस माइनस है, एक बार हमें प्लस लेना है ये पूरा और एक बार लेना है माइनस में। तो चलिए यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। यहां से पहले हम एक कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन, जो हमारी जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म से हम जरा कंपेयर करके a और b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। b क्या है, b है हमारा x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट पूरा का पूरा b की कंसीडर करेंगे। यहाँ माइनस और यहाँ पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये माइनस था, माइनस लगा दिया था, b की वैल्यू हमारी पहले ही माइनस हुई थी तो इसलिए हो गया प्लस। तो 3 और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस, और रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4, तो बी तो हमारा यही था, तो बी का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, तो माइनस 3a प्लस बी, इस पूरे का हमें होल स्क्वायर करना, माइनस के साथ लिया तो यहाँ में एक और ब्रैकेट लगा होल स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a इंटू सी, ए क्या है हमारा 9 और सी क्या है ए बी, तो माइनस 4 इंटू 9 इंटू ए बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपॉन में भी है, अपॉन 2a, तो 2 और a क्या है हमारा, a हमारा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी कि 2 इंटू 9। चलिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 3a प्लस बी, आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो 3a प्लस बी, यहाँ पे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ना, रूट के अंदर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं। देखो माइनस है, इस पूरे का होल स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस में, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं तोड़ करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 4 9 या 36ab, ठीक है, अपॉन में क्या था 2 9 जा 18, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है नीचे। तो अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो, 3a प्लस बी और प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिलहाल ऐसे ही लेके चलते हैं साथ में। 9 से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 36a भी है, तो ए बी वाली टर्म कुछ साथ या तो कैंसिल आउट हो जाएगी या जुड़ जाएगी या घट जाएगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9a स्क्वायर। एक मिनट हम मल्टीप्लाई क्यों करें, हम 9 और 36 इन दोनों से कॉमन ही ले लेते हैं, बाहर ना लेकर पहले हम अंदर ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 9 तो है, देखो 9 ये है, 36 में भी 9 छुपा ना, 9 इंटू 4, तो 9 हम यहीं रहने देते हैं, फिर अगले स्टेप में इसको बाहर ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का रूट आ जाएगा 3 बाहर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस, अब क्योंकि 36 क्या होता है 9 इंटू 4 होता है ना, तो 9 बाहर ले लिए तो क्या बचेगा 4ab। एक बार से फिर से समझते हैं, इस ब्रैकेट के साथ ये 9 मल्टीप्लाई था और माइनस ये, तो एक टर्म पूरी ये होगी, एक हमारी पूरी होगी, तो इन दोनों से 9 कॉमन हमने यहाँ बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, इसको तो एज इट छाप दिया, माइनस ये 36 क्या था 9 इंटू 4, 9 बाहर ले चुके हैं ब्रैकेट के, तो यहाँ क्या बचा 4 बचा, 4 इंटू 9 होता ना, तो 4 और a भी साथ में हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई। चलो अब हम अपॉन में जो 19 है इसको, सॉरी 18 है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 9 देखो रूट के अंदर है, एक ब्रैकेट ये और 9 रूट के अंदर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। 9 का रूट क्या होगा, ये हो जाएगा 3, तो 3 बाहर ले लेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में, 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3 हम बाहर ले लेंगे। तो देखो 3a प्लस बी ऐसे ही रहने दो, और प्लस माइनस यहां से 9 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब रूट के अंदर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और -4ab, तो -4ab में से 2ab घटा दो तो माइनस का 2ab बचेगा। तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और माइनस 2ab, चलो मैं लिख देता हूँ नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। ये 9 का तो काम खत्म, बाहर आ गया 3, नीचे कितना है 18 है। अब एक काम करते हैं, यहां से दोनों से 3 बाहर ले लेते हैं और 18 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे जगह कम है, ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ इसके ऊपर मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से करते हैं सॉल्व। चलो यहाँ से देखो 3 हमने कॉमन लिया, ठीक है, 3 ये कॉमन ले लिया, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a प्लस बी, ठीक है, प्लस माइनस ये 3 हम बाहर ले चुके हैं, ये 3 हमने बाहर लिए, यहाँ ले लिया मतलब कि, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, 1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो हम ये रूट में अच्छा देखो रूट का एक काम और करते हैं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट हमने लगा दिया और ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट कैसे हटाएंगे अब, ठीक है। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और 3 को हमने बाहर ले लिया था यहाँ से कॉमन। चलो अब बड़ा ब्रैकेट लग गया, अपॉन में है 18, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू में चल रहा था, यहाँ भी इक्वल टू लगाते हैं, क्या बचता है, ये बचा देखो a प्लस बी और प्लस माइनस और रूट को देखो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, इसका मतलब रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a माइनस बी। फिर से समझते हैं, इसका होल स्क्वायर है, रूट लग रहा है, तो इस होल स्क्वायर की वजह से ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ a माइनस बी बचेगा। अपॉन में क्या बचा 6। अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। ये x इक्वल टू चल रहा था ना, x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू कर सकते हैं, x इक्वल टू कर सकते हैं, या फिर यहाँ लगा देता हूँ मैं। क्या बचता है, एक बार हम ले लेते हैं a प्लस बी प्लस, एक बार हमें प्लस का लेना है ये ब्रैकेट और एक बार लेना माइनस का, ठीक है। तो प्लस a माइनस बी अपॉन 6, क्या बचेगा a प्लस बी और प्लस a माइनस बी अपॉन में 6, प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, क्या हो गया 2a अपॉन 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी a अपॉन 3, एक वैल्यू आई a अपॉन 3। दूसरा देखो एक बार हमने प्लस लिया, एक बार हम ले लेते हैं माइनस, ये यही कॉमन लगा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी और माइनस लगा देता हूँ और ये ब्रैकेट लिख देता हूँ, कितना a माइनस बी। इसको आप समझो, देखो ये कॉमन लगा के कर रहा हूँ मैं क्योंकि x की 2 वैल्यू आएंगी, तो x इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी अपॉन में 6 भी था, x इक्वल टू क्या आएगा a प्लस बी और इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का a और प्लस का हो जाएगा b, प्लस का b है, ठीक है, 6 मत समझना इसको, ये b है, अपॉन में 6, a और माइनस से कैंसिल आउट, तो क्या बचा x की वैल्यू कितनी आई, b और b 2 बार है, तो 2b अपॉन 6, तो 2 से कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई b अपॉन 3। तो देखो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, x की एक वैल्यू आई a अपॉन 3, दूसरी वैल्यू कितनी आई b अपॉन 3। इस तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में आई थिंक ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और अगर आपको इस चैप्टर में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट की लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।